प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे आज पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त। तो किसानों को लाभान्वित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21वीं किश्त यहां पर किसान सम्मान निधि की जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी की जाएगी उसका लाइव प्रसारण यहां पर किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में कार्यक्रम आयोजित होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम देश भर में 9 करोड़ कृषकों को हस्तांतरित होंगे 18,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री पीएम किसान उत्सव दिवस पर राशि हस्तांतरित करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, भजनलाल सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होनी है आज शाम 4 बजे सीएमओ में बैठक आयोजित की जा रही है। कैबिनेट बैठक के बाद 5 बजे मंत्री परिषद की भी बैठक होगी। तो देखिए लगातार एक के बाद एक 2 बैठकें, पहली बैठक कैबिनेट की होगी और दूसरी बैठक जो है 5 बजे मंत्री परिषद की होगी। सरकार के 2 साल पूरा होने के चलते ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में 2 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा होगी और साथ ही आगामी योजनाओं पर चर्चा भी यहां पर होगी। तो सरकार के 2 साल पूरा होने की समीक्षा, जो उपलब्धियां रहीं उनको लेकर, जो योजनाएं रहीं उनको लेकर और साथ ही आगामी योजनाओं को लेकर भी यहां पर चर्चा होगी। चलिए बढ़ते आगे। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। विधायक दल की बैठक में लगी है नीतीश कुमार के नाम पर मोहर। सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक जारी है। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं नीतीश कुमार। विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग चुकी है और अब देखिए नीतीश कुमार जो है बिहार के एक बार फिर से सीएम बनेंगे, कमान संभालेंगे बिहार सरकार की। 20 तारीख को शपथ ग्रहण भी होना है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम और पीएम शामिल होंगे। प्रधानमंत्री भी यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। तमाम राज्यों के सीएम हैं वो शामिल होंगे और इसी के साथ बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार जो है होगी। तो सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक जारी है। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। ब्यावर में एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। आज आरोपी को किया जाएगा कोर्ट में पेश। कल एसीबी ने पटवारी आनंद मेघवाल को 7,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया था। म्यूटेशन खोलने के एवज में घूस मांगी गई थी। एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी ने पटवारी आनंद को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। ब्यावर में ये कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिश्वत लेते हुए आनंद को गिरफ्तार किया गया। आनंद मेघवाल को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए, घूस लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं, मुलाकात की है। अंतः चुनाव परिणाम हार को लेकर फीडबैक उन्होंने दिया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की मुलाकात हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। यहां पर जो अंतः उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर यहां पर फीडबैक दिया गया है। हालांकि विस्तृत बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण इनपुट था वो जरूर यहां पर दिया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व के पक्ष में मदन राठौर ने दी जेपी नड्डा को शुभकामनाएं। वहीं बिहार में ऐतिहासिक जीत को लेकर शुभकामनाएं भी दी हैं।
तो देखिए, बिहार में जिस तरीके से एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है, उसको लेकर शुभकामनाएं दी। और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए अंतः उपचुनाव की बात की जाए तो देखिए, बीजेपी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि तमाम दिग्गजों ने यहां पर प्रचार प्रसार किया था, लेकिन ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को फीडबैक दिया है कि आखिरकार किन कारणों के चलते जो है अंतः सीट उनके हाथ से निकली। इन तमाम कारणों को लेकर जो है चर्चा हुई है, लेकिन विस्तृत चर्चा फिलहाल नहीं हो पाई है। और साथ ही दूसरी ओर बिहार में जिस तरीके की जीत हासिल की है, उसको लेकर शुभकामनाएं दी हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती है आज, और तमाम कांग्रेसी नेता इंदिरा गांधी को आज पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और साथ ही उनके कार्यों को याद भी किया जा रहा है। संसद के सेंट्रल हॉल में इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुष्पांजलि अर्पित की। किरेन रिजिजू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल समेत अन्य नेताओं ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। तो इंदिरा गांधी की आज 108वीं जयंती, और उन्हें तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। उनके कार्यों को याद भी आज किया जा रहा है, उनके योगदान को याद किया जा रहा है। सभी नेता कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही देखिए, संसद के सेंट्रल हॉल में तो श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन ब्लॉक और जिला स्तर पर कांग्रेस दफ्तरों में भी आज इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जयपुर से खबर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की समीक्षा बैठक विद्युत भवन में कुछ देर में अब से शुरू होगी। हाई लेवल बैठक होने जा रही है, जो कि अब से थोड़ी देर बाद ही शुरू हो जाएगी। ऊर्जा मंत्री की बैठक होनी है, महत्वपूर्ण बैठक। हेम रूफटॉप, पीएम सूर्यघर रूफटॉप, 150 यूनिट फ्री बिजली, स्मार्ट मीटर और रबी सीजन में बिजली आपूर्ति को लेकर ये बैठक होगी। ये तमाम मुद्दे होंगे जो इस बैठक में चर्चा का विषय बनेंगे। जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा, RRECL सीएमडी रोहित गुप्ता, ऊर्जा विकास निगम एमडी ओम कसेरा, RVUNL सीएमडी देवेंद्र श्रृंगी मौजूद रहेंगे। UNL सीएमडी देवेंद्र श्रृंगी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बैठक लेंगे। कई सारे मुद्दे हैं जो इस बैठक में रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा होगी। तो समीक्षा बैठक आज करने वाले हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर में कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। शासन सचिव राजन विशाल ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि खरीफ 2025 में देश भर की 8.71 करोड़ पॉलिसी में से 2.16 करोड़ पॉलिसी राजस्थान की हैं। इस बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता पर कड़ी निगरानी और कालाबाजारी रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कृषि ज्ञानधारा 2.0 और डीबीटी योजनाओं की प्रगति पर भी विस्तृत समीक्षा की गई है। तो उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा बैठक यहां पर की गई। कृषि विभागीय योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई है। बजट क्रियान्वयन समय पर पूरा करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं इस बैठक में। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्र नेता शुभम रेवाड़ जो है प्रदर्शन करने वाले हैं। रिवोल्यूशन प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाई है इन छात्र नेताओं ने, और देखिए प्रदर्शन करेंगे आज। सैकड़ों छात्र इस प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सैकड़ों छात्र इस आंदोलन में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध दर्ज किया जाएगा। इन छात्रों के द्वारा विरोध जताएंगे। छात्र बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं और अपना विरोध जो है दर्ज कराएंगे। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर सभी छात्र नेता एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज कराते नजर आएंगे।
देखिए, कहा गया है कि नॉट प्रमोटेड की समस्या का समाधान होने चाहिए, जिसको लेकर जो है आवाज बुलंद करने जा रहे हैं छात्र। अब पहले भी समस्या का समाधान करने की मांग की गई, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यालय प्रबंधन ने, महाविद्यालय प्रबंधन ने नहीं सुना और इसको लेकर अब जो है छात्र प्रदर्शन की तैयारी में हैं, प्रदर्शन करेंगे। रेवोल्यूशन के नाम पर विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय ठगी कर रहा है, ये आरोप जो है छात्रों की तरफ से लगाए गए हैं। सिरोही के मंडार से खबर है, जहां पुलिस की अवैध शराब पर कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 286 अवैध शराब से भरे हुए कार्टन जब्त किए गए हैं। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ देखने को मिली है। कंटेनर सहित पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तो देखिए, बड़ी मात्रा में यहां से अवैध शराब जब्त की गई है। बाड़मेर धोरीमन्ना के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पंजाब निर्मित शराब को पकड़ने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पंजाब से गुजरात की तरफ ये जो है अवैध शराब सप्लाई की जा रही थी और इसको कार्रवाई के दौरान बरामद कर लिया गया है। ब्लैक पाउडर की आड़ में इसको सप्लाई किया जा रहा था और देखिए, गुजरात की तरफ ये ले जाई जा रही थी, लेकिन इस अवैध शराब को पुलिस ने बरामद किया है। पंजाब से गुजरात की तरफ जो है ये शराब ले जाई जा रही थी, जिससे बरामद किया गया है। ब्लैक पाउडर की आड़ में से सप्लाई किया जा रहा था। तो पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है। देखिए, बड़ी भारी मात्रा में यहाँ से अवैध शराब की बरामदगी की गई है। कंटेनर सहित पकड़ी गई है अवैध शराब जो है करीब 20 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। बाड़मेर के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो इस शराब की सप्लाई कर रहे थे। ब्लैक पाउडर की आड़ में अवैध शराब को सप्लाई किया जा रहा था और ये पंजाब से गुजरात की तरफ ले जाई जा रही थी। तो अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पंजाब से गुजरात की तरफ इस अवैध शराब को सप्लाई किया जा रहा था और इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ब्लैक पाउडर की आड़ में इस अवैध शराब को सप्लाई किया जा रहा था। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई, आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कुछ जानकारी? जी पूनम, बताना चाहूंगा, ये मंडार पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई है वो मान सकते हैं। यहाँ से जो कंटेनर था और कंटेनर में अवैध मात्रा में जो पंजाब निर्मित शराब है और वो भर के यहाँ से निकल रही थी और नाकाबंदी के दौरान टोल प्लाजा पे जो नाकाबंदी पुलिस और वही पुलिस ने जब इसकी जांच की तो ऊपर जो ब्लैक पाउडर था और ब्लैक पाउडर के नीचे ये सब जो 286 जो कार्टून है वो शराब की है वो छिपाए हुए थे। उसके बाद पुलिस ने कंटेनर को थाने लाया और उसके बाद पूरी जांच की तो जांच के दौरान ये अवैध शराब कार्टून है वो पकड़े गए और जिसकी कीमत है वो करीब 30 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने जो बाड़मेर धोरीमन्ना जो निवासी है आरोपी, उनको भी गिरफ्तार किया है और पुलिस इस संबंध में आगे की पूरी जांच है वो कर रही है। जी शुक्रिया प्रवीण, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिकराय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सामने से आ रही सिकंदरा थाना क्षेत्र में गीजगढ़ स्थित गढ़ का कुआं में शनिवार को लंबे समय से चले आ रहे जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस पुराने विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी भाटा झड़प भी देखने को मिली है। इस दौरान मौके पर भगदड़ का माहौल भी बन गया, भगदड़ मच गई और कई लोग इस भगदड़ के दौरान घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से गीजगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए दौसा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और दोनों पक्षों से बयान भी ले लिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये विवाद लंबे समय से चल रहा है, पहले भी तनाव की स्थिति बन चुकी है। वहीं एक बार फिर आप देखिए तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो पुराने विवाद ने देखिए हिंसक रूप ले लिया। जमीन विवाद का ये मामला है जो कि लंबे समय से चल रहा है। सिकराय में जमीनी विवाद जो है हिंसक हुआ, दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए, जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग जो हैं घायल हुए हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो जमीन विवाद का ये पूरा मामला जो कि काफी लंबे समय से चल रहा था और इस प्रकार की स्थिति पहले भी बन चुकी है।
और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, दो पक्षों में जो है लाठी डंडे चले हैं, जमीन विवाद का ये मामला कितने समय से चला आ रहा है और इसको लेकर अभी तक क्या समाधान नहीं हो पाया है? ये काफी समय, कई वर्षों से विवाद चला आ रहा है। एक लंबा विवाद है, भूमि से जुड़ा हुआ ये विवाद बताया जा रहा है। लेकिन आज दोनों पक्षों में फिर से विवाद हुआ है, जमकर लाठी बाटा जंग हुई है। मौके पर वीडियो आए हैं जिनको देखकर ऐसा स्थिति लगती है दोनों पक्षों ने जमकर लाठियां बांधी है और मौके पर भगदड़ की स्थिति हो गई थी। अब सिकंदरा पुलिस भी मौके पर पहुंच रही है, घटना की जानकारी जुटा रही है। वही घायल हुए लोगों को अस्पताल गीजगढ़ से दौसा रेफर किया है। कई लोग इस मामले में घायल बताए जा रहे हैं। जो वीडियो देख के स्थिति बहुत गंभीर लग रही है। तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो दो पक्षों में जमकर देखिए लाठी डंडे चले। इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं, कई गंभीर घायल हैं जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पर इनका उपचार जारी है। तो पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और इस दौरान देखिए लाठी डंडे जमकर चले। दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बात लाठी डंडों तक जा पहुंची, बात मारपीट तक जा पहुंची और ये इतने ज़बरदस्त विवाद हुआ जिसने हिंसक रूप लिया। एक दूसरे पर जमकर इन लोगों ने हमला किया और इस दौरान कई लोग जो हैं घायल हुए हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दौसा की, जहां जिले की पुलिस में शुक्रवार को 38 वर्षीय महिला कांस्टेबल मनमोहिनी गुर्जर का निधन हो गया। वह मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के भालपुर गांव की निवासी थी। लंबे समय से बीमार चल रही मनमोहिनी को सहकर्मी, मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी के रूप में याद कर रहे हैं। जिला पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी और उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। बढ़ेंगे आगे, बात डीडवाना की, जहां उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, एसपी हिमांशु शर्मा और डीवाईएसपी जेठू सिंह ने संयुक्त रूप से जिला कारागृह का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जेल की व्यवस्था और कैदियों को दी जा रही तमाम सुविधाओं की समीक्षा की। अधिकांश व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई, लेकिन कई सुविधाओं की कमी भी सामने आई है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से बातचीत कर हालात की जानकारी ली। जेलर नरेश ने निर्देश दिए कि शौचालयों की नियमित सफाई कराई जाए, बंदियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए और सर्दी से बचाव के लिए कंबल और गर्म पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।